हमारे हाथ के टॉप पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, मिडल में माँ सरस्वती विराजमान होती हैं और एंड में यहाँ पर गोविंद होते हैं। ये राइट हैंड, मैक्सिमम लोगों का राइट हैंड होता है। तो ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है और लेफ्ट हैंड हमारा पास्ट कर्मास को दिखाता है। 0 to 4 years आप अपने पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। 4 to 8 year आपके फादर के पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। 8 to 12 years आपकी मदर के पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। क्रॉस होता है तो वो लग्जरी का भी साइन माना जाता है कहीं ना कहीं। तो जुपिटर माउंट पे अगर क्रॉस है सिर्फ और सिर्फ तो वो पॉजिटिव है। लक्ष्मी योग जो हाथ में हम देखते हैं, शुक्र माउंट से एक लाइन जब जुपिटर माउंट तक जाती है तो इसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। तब फिर लकीरें बदल जाएंगी। बदलती हैं लकीरें बदलती हैं, आपके कर्मास से बदलती हैं। एक साइन होता है स्टार, ऐसे 3-4 लाइनें ना ऐसे क्रॉस हो रही होती है, एक स्टार बन रहा होता है। ओके। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लकी साइन होता है। अगर मर्करी फिंगर ऐसे आउट हो रही है, दैट शोज कि सामने वाले पर्सन का कैरेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैराइटल की तरफ भी जा सकता है। ये भी शो करती है अगर मर्करी फिंगर आउट जा रही है तो। एक लाइन और आती है बीच में, लक लाइन। सबसे इम्पोर्टेंट लक ही नहीं है तो कैसे होगा। हमारे हाथ में ना एक मिस्टिक क्रॉस होता है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पामिस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, आपने मुझे मेरे पॉडकास्ट में हमेशा बोलता हुआ देखा होगा। आज मैंने भी सीखा है और सीखेंगे भी हम लोग कि हमारे हाथ भी बहुत कुछ बोलते हैं। हाथ नहीं बोलते, हाथ की रेखाएं बोलती हैं। और इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में जुड़ रही हैं आचार्य पूजा गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड लग रहा है क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है। बिल्कुल, तभी मैं आपसे जुड़ा जब मैंने देखा कि आपका इस सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ है जी। मैंने कहा तो एक पॉडकास्ट तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जी को बुलाना पड़ेगा। और मुझे भी जानना है बहुत कुछ कि जो जंजाल दिखाई देता है मेरे हाथों में। ये और टॉपिक ही ऐसा है कि जब इस बारे में बात होती है तो सब अपने हाथ को देखने लग जाते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे जी। लेकिन इसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे लिए राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। बहुत से लोग कहते हैं कि गर्ल्स के लिए लेफ्ट हैंड होता है, बहुत से कहते हैं बॉयज़ के लिए लेफ्ट हैंड होता है। कौन सा हाथ किसके लिए होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी अनमोल, जो हमारा जिस हाथ से हम काम करते हैं, जो हमारा एक्टिव हैंड है, ये राइट हैंड, मैक्सिमम लोगों का राइट हैंड होता है। तो ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है और लेफ्ट हैंड हमारा पास्ट कर्मास को दिखाता है। तो जब भी हम हाथ देखते हैं, हम बॉय हो या गर्ल, हम राइट हैंड देखते हैं कि हम इस प्रेजेंट लाइफ में क्या लेकर आए हैं। और हम लेफ्ट हैंड को भी कंसिडर करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास्ट कर्मास क्या थे, क्योंकि डेफिनेटली उनका भी रोल आता है। पास्ट लाइफ के कर्मास हमें पता चल जाते हैं हमें लेफ्ट हैंड से। हाँ जी, कि उसमें हमें क्या मिला था, हमारा वीनस कैसा है, हमारा मून कैसा है और इस बार इस लाइफ में हमें उसमें से क्या मिलेगा। ये पास्ट लाइफ का हम लेफ्ट हैंड से देखते हैं और राइट हैंड से कि जो कर्मास है उन्हें हम कितना भोग पाएंगे या फिर कितनी अड़चने आएंगी या फिर हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ये हमारे प्रेजेंट लाइफ का हमें राइट हैंड से दिखता है। ओके, मतलब जैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, तो वो अपने लेफ्ट हैंड दिखा के अपनी रेमेडीज करके अपने जीवन सुधार सकता है इजीली। बिल्कुल, लेकिन हमें दोनों को देखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने लेफ्ट हैंड दिखाया, पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग रेमेडीज कर ली, क्योंकि हमें प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, उसने प्रेजेंट लाइफ में क्या कर्मास किए हैं, वो भी कंसिडर करना ही होता है। तो हमेशा हम राइट हैंड दिखाते हैं और लेफ्ट को भी, अगेन आई विल रिपीट, कि हम कंसिडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं कुछ एक बार आप थोड़ा बताएं। अगर मान लीजिए, चलो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताती हूँ। एक केस आया था मेरे पास, एक मदर जो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनके बेटे के हाथ में जो लाइफलाइन थी ना वो बहुत छोटी थी। तो उन्हें जितने भी उन्होंने जहाँ हाथ दिखाया या इन जनरल कुछ लोग शॉप में भी देखते हैं तो उन्होंने बोल दिया कि बेटे की उम्र छोटी है। अब इमेजिन करो किसी मदर को कोई ये बोल दे कि आपके बेटे की उम्र छोटी है तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन किसी ने उसका लेफ्ट हैंड नहीं देखा जहाँ पे लाइफलाइन पूरी थी। तो अब इसमें क्या हम समझेंगे, एक तो लाइफलाइन वैसे भी ये नहीं बताती कि आपकी उम्र कितनी होगी, हर्डल्स बताती है, ठीक है। इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, मैरिटल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। लाइफ का में ये नहीं पता चलता, सिर्फ राइट हैंड की लाइन देख के हम लेफ्ट हैंड भी कंसिडर करते हैं। तो जब वो देखा गया, जब उस पर काम किया गया तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आए जिनकी रेमेडीज भी हुई, जिनका इलाज भी हुआ। लेकिन सिर्फ राइट हैंड की लाइफलाइन देख के ये कहना कि एज कम है, ऐसा नहीं होता है।
मतलब ये तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ है कि आपने जैसे रेमेडीज आपने बताया, जी। मुझे लगा ग्रहों की रेमेडीज होती होगी या किसी का कोई कुंडली दोष है उसमें रेमेडीज, हम्म। लेकिन पामिस्ट्री में भी रेमेडीज होती है, ये मैंने पहली बार सुना है आज। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे हाथ में नवग्रह होते हैं ना अनमोल, तो हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे हाथों में भी तो हैं। अगर मैं आपका हाथ देखूं और मुझे लगे कि शुक्र में कुछ इश्यूज है, शुक्र के माउंट पर जिगजैग है या फिर क्रॉसेस बने हुए हैं, मतलब अनमोल को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं Okay. सबसे पहले आपको शुक्र की रेमेडीज करने के लिए बोलूंगी। तो Okay. यहाँ पे नवग्रह और रेमेडीज हम हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आप जो केस आया कि जिसकी मदर ने पूछा जी कि जी मेरे बच्चे की लाइफ जी लाइन बहुत छोटी है, जी। तो हमें बच्चों का हाथ या हाँ। हमें खुद के हाथ भी, या जब भी हमें रेखाएं देखनी है, किसी को दिखानी है, कौन सी एज के बाद दिखाना चाहिए जिसमें मतलब वो रहेगा कि ये सटीक आएगा, या बच्चे क्योंकि बड़े भी होते हैं छोटे से तो बहुत सारी लकीरें बदलती भी हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, आप सारे वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैं चाहती हूँ आप पूछो, क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। सी, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना अनमोल, तो 4 साल तक हम उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। उसका हाथ, वैसे भी लकीरें बहुत ही कम होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में तो बहुत कम होगी। छोटे बच्चों के हाथों की लकीरें ठीक से बनी भी नहीं होती हैं, क्योंकि 0 to 4 years आप अपने पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। ओके। ठीक है। फिर 4 to 8 ईयर आपके फादर के पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। फिर 8 to 12 ईयर्स आपकी मदर के पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है। 12 साल में जाके हम कहते हैं कि जो हमारे पास्ट कर्मास लेकर जो हमें इस जन्म में भोगने हैं, वो वाला टाइम शुरू होता है। तो हमेशा 12 साल के बाद ही प्रिडिक्शंस करानी चाहिए, अनलेस बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया है कि आपको गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं जो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यूरियोसिटी के लिए, है ना, कि कैसी लाइफ रहेगी, कैसा क्या रहेगा, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चे को नेचुरली बड़ा होने दो, कुछ नहीं करना है अगर हेल्थ इशू नहीं है तो। ओके। क्या तो हेल्थ इशू भी, जैसे आपने कहा कि फादर और मदर के, उससे भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि पास्ट कर्मास के रिजल्ट है ना। अब वो किसी तरह से, बच्चे का कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसके फाइनेंसेस के इश्यूज हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसके रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, तो बच्चे को जनरली हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओके। मतलब अभी आप नवग्रह की जब बात कर रहे थे, आपने कहा क्रॉस की बात करी आपने कि अगर यहाँ पे क्रॉस होगा तो हडल्स होंगे, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि क्रॉस होता है तो वो लग्जरी का भी साइन माना जाता है कहीं ना कहीं। चलो, हम हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी फिंगर्स होती हैं जी, ठीक है। ये हमारे माउंट्स होते हैं जो एकदम फिंगर्स के नीचे होते हैं। ये हमारी जुपिटर फिंगर है और ये जुपिटर फिंगर का माउंट है। ये हमारी सैटर्न की, शनि की फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये शनि का माउंट है। ऐसे ही ये सूर्य के फिंगर है, ये सूर्य का माउंट है, एंड दिस इज मर्करी। ठीक है, छोटी उंगली मर्करी। तो जुपिटर माउंट पे अगर क्रॉस है सिर्फ और सिर्फ, तो वो पॉजिटिव है, तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हाथ में कहीं भी किसी भी माउंट पर अगर क्रॉस है तो वो अच्छा नहीं है, उस प्लैनेट से रिलेटेड इश्यूज वो देगा ही देगा। आप ऐसे मान लीजिए कि जो उस प्लैनेट के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उस पर क्रॉस लग जाता है, वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं, वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं, फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। ओके जी। जैसे एक बार हम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, आप एक बार मुझे शुक्र से बताइए कि अगर किसी के क्रॉस में हो, जैसे व्यूअर्स भी हमारे देख रहे होंगे, सबको पता चल गया हो कि इसके कहाँ पे क्रॉस है। हाँ, मुझे ही पता चल गया है जी तो मैं भी जानना चाहूंगा कि इसकी रेमेडीज क्या होती है। देखो, शुक्र माउंट, चलो एक एक माउंट से बात करते हैं। जैसे शुक्र हमारा जो वीनस प्लैनेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लैनेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन में सुख हमें शुक्र प्लैनेट देता है। ये माउंट, ये थंब के नीचे, ये जो लाइफ लाइन होती है ना हमारी ऐसे सेमी सर्कल में जो आ रही है, इसके इधर वाला, इस लाइन, लाइफ लाइन से इधर और थंब तक, ये हमारा शुक्र माउंट होता है। ये हमें क्या क्या देता है? ये हमें रिलेशनशिप्स देता है, ये हमें बेड प्लेजर्स देता है, ये हमें ब्यूटी, क्रिएटिविटी, पैसा, गाड़ी, बंगला, मटेरियलिस्टिक सुख, सब कुछ हमें शुक्र से मिलते हैं। अब शुक्र में अगर ऐसे जिगजैग, ऐसे क्रॉस करके, जैसे वो ग्रिड बन जाता है ना, जाल जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी लाइनें और बहुत सारी लाइनें काट रही हैं, दैट शोज की रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। दैट शोज की पैसा आएगा जाएगा, सेव नहीं होगा, क्योंकि शुक्र रुकेगा नहीं। क्रॉस है फिर तो और खराब है कि शुक्र के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको शुक्र की रेमेडीज करनी है। शुक्र की जो डेटी हैं वो है माँ लक्ष्मी, आपको उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करनी है। आपके जीवन में जो शुक्र है, दैट इज़ जो फीमेल्स आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मदर, उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। उनकी आंखों में आंसू आपकी वजह से ना आए। और माउंट को अच्छा करने के लिए आप जब डेली सुबह काम अपना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने वीनस माउंट पे एक इत्र
इत्र की एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप इस वाले माउंट पे, लेफ्ट हैंड को हमें भूलना नहीं है। तो दोनों को ऐसे रब करके और फिर आप अपना काम शुरू करें, देखें आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। और अच्छा। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, अटका हुआ है, तो आप पिंक पेन से, रेड पेन से यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। दैट इज 6, 2 + 4 6 नंबर शुक्र को होता है, तो वो भी आपके वीनस माउंट को एनहांस ये करता कोई है। भी लिख सकता है? ये कोई भी लिख कोई सकता भी है। लिख सकता है। वीनस माउंट तो सबके पास है, सारे लिख सकते हैं। और Okay. आप शुक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। ये Okay. सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपका वीनस माउंट दबा हुआ है। अच्छा, माउंट अच्छा कैसे पता चलता है? जब ये ऐसे गद्देदार पैडेड होता है, तो ये अच्छा होता है। तो ये अच्छा होता है। Okay. ये देखो, ये जो हल्का सा दबाने से दबे, हल्का सा जी। उठा हुआ, ये सारे माउंट्स अगर उठे हुए हैं, मतलब आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, अच्छे Okay. रिजल्ट्स दे रहे हैं। ओके। अब अगर जुपिटर माउंट है, ये अगर दबा हुआ होगा, ये अच्छा नहीं होगा। जुपिटर किस लिए होता है? विजडम, इंटेलिजेंस। ठीक, अगर ये दबा हुआ है तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। या फिर शुक्र से पैसा तो आ गया, लेकिन जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, विजडम ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा पैसा खर्च कहाँ करना है, एडिक्शंस हो जाएंगी, कहीं भी पैसा खर्च हो जा रहा है, आप उसको ठीक से इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। या फिर वीनस अच्छा है, रिलेशनशिप्स मिल गए, लेकिन जुपिटर अच्छा नहीं है, तो विजडम कहाँ से आएगी कि एक ही रिलेशनशिप में पूरी लॉयल्टी से रहना है। पर्सन लॉयल ही नहीं रहेगा, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते जाएंगे, जिसका अच्छा नहीं होगा। जिसका अच्छा नहीं होगा। तभी लक्ष्मी योग जो हाथ में हम देखते हैं, वो हम कैसे देखते हैं? शुक्र माउंट से एक लाइन जब जुपिटर माउंट तक जाती है, तो Okay. इसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। वो कहीं से भी स्टार्ट हो वो सकती है। कहीं से, इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी और वीनस तो यहीं पर है, हाँ। तो फिर जुपिटर का क्या रोल है? अगेन जो मैंने अभी बोला कि पैसा संभालेगा तो जुपिटर ना, विजडम वहां से आएगी। तो यहाँ से जब एक लाइन जाके जुपिटर माउंट पे मिलती है जिसके हाथ में, उसके हाथ में लक्ष्मी योग होता है। पैसा कमाएगा भी, संभालेगा भी और बढ़ाएगा भी। ओके। या मतलब मैं तो इसमें घुस गया हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ में भी देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में तो अपने खजाना है, पर्सनल बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारी विद्या हमें सिर्फ जी। अपने हाथों से मिल सकती है। बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल। हमारे हाथ के टॉप पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, मिडल में माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, और एंड में यहाँ पर गोविंद होते हैं। तो इसलिए आप सुबह उठ के सिर्फ, और नवग्रह तो होते ही हैं, तो आप सुबह उठें, प्यार से अपने हाथों को देख के अगर ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं ना, तो आपने नवग्रह पूजा कर ली, आपके दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होगी। ओके। क्या? मतलब ये बहुत नई नई चीज़ें हैं जो मैं भी सुन रहा हूँ, हाँ क्योंकि जी। इंस्टाग्राम यूट्यूब के ज़माने में जो रील्स पे आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने कहीं पे एक चीज़ और सुनी थी कि हाँ। वहाँ पे वो कह रहे थे कि अपना हाथ कभी भी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, तो वो किस्मत छीन लेते हैं। ऐसा कुछ होता है? देखो, आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता, लेकिन ये बात भी सच है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को दिखा रहे हो जिसको आपसे कोई जेलस है, या आपको नहीं पता ना वो क्या डील कर रहा है, मान लो उसकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से आ रहा है, आपका हाथ देखा, वाह अनमोल के तो हाथ में बहुत पैसा है, तो ये जो थॉट प्रोसेस गया, ये जो एनर्जी गई, क्योंकि हाथों से हम एनर्जी रिसीव करते हैं। हम लेफ्ट हैंड में काला ब्लैक धागा हमें बचपन में पैर में पहनाते भी थे ना, घर के बड़े, ब्लैक धागा किस लिए? क्योंकि हमारी जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होती है वो रिसीविंग एनर्जी होती है। Okay. तो हम एनर्जी रिसीव करते हैं। तो जैसे ही किसी ने आपका हाथ देखा और उसके मन में ईर्ष्या आई या दुख आया, तो वो एनर्जी आपने कैच कर ली। तो इसलिए जो बचपन में चांद देखते थे कि मेरा स्पाउस सुंदर होगा, या कोठी बन रही है कि नहीं, मेरी बिल्डिंग बनेगी, Okay. वो सारी चीजें बचपन में ठीक थी। अभी क्यूरियोसिटी में जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, उन्हें प्लीज अपना हाथ ना दिखाएं। अब ये चांद वाली बात कही, ये क्या थी? ये थोड़ा सा बताएं एक बार प्लीज। सो ये ना हार्ट लाइन होती है, ये जो यहाँ से जी। मिड लिटिल फिंगर के नीचे से एक लाइन जो पूरी आगे जुपिटर माउंट तक जाती है, दिस इज आवर हार्ट लाइन। Okay. तो जितनी ये अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका दिल का रिश्ता चलेगा। तो इसलिए इसको कहते थे कि जिसकी एंड तक जा रही है उसका स्पाउस बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। Okay. तो जब दोनों को ऐसे मिलाते हैं ना, तो सेमी सर्कल बन जाता है, तो जी। चांद बन रहा है, मतलब स्पाउस बहुत सुंदर होगा। तो ऐसे Okay. बचपन में बातें किया करते थे, तो पता नहीं था ना कि ये सब पढ़ना भी है, ये जी। सब एक्चुअल में समझ आएगा भी। बट यू नो, आई फील वेरी लकी कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, और मुझे ऐसा लगता है जितनी भी यंगर जनरेशन है कि वो इन सबको ज़रूर जाने। पता है, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हम CA बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सारी बहुत रिस्पेक्टेबल डिग्रीज हैं, काम है, लेकिन ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये हमारे वेदास का पार्ट है, ये हमारी संस्कृति है, तो थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता होना ज़रूरी है। अब पामिस्ट्री कैसे हेल्प कर सकती है? मान लो लाइफ लाइन में कोई क्रॉस दिख रहा है,
कोई जी। ब्रेक दिख रहा है ना, और एज पता चल जाती है कि कौन सी एज में आने वाला है। ओके। जैसे कोई पर्सन 30 इयर्स का है, 35 पे आइलैंड बन रहा है या फिर टूट रही है, आइलैंड कैसा होता है? आइलैंड द्वीप जैसा होता अच्छा। है, और आपकी लाइन पर बन रहा होता हमें है, तो वो नीचे से ऊपर देखनी चाहिए, ऊपर से नीचे देखनी चाहिए? ऐसे ऐसे नीचे देख, आती हुई है तो ना, हमारी लाइन मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइफ जीरो लाइन, से, और यहाँ ये जो आपका रिस्ट है यहाँ जी। तक जा रही है, मणिबंध कहते हैं ओके। इसको, यहाँ तक जा रही है ना। ओके। तो अगर यहाँ तक आते आते 30 पर कोई खड़ा है और दिख रहा है कि 35 पर कोई इश्यू हो सकता है, अब वो तो लाइफ लाइन ये दिखा रही है कि ब्रेक आ रहा है, फिर हम देखेंगे ब्रेक क्या आ रहा है, कैसे पता चलेगा। तो अगर ब्रेक आ रहा है, लाइफ को सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है? हमारी बॉडी के 2 ऑर्गन्स, अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे हम मर जाएंगे, बिल्कुल। अगर हमारा ब्रेन रुक जाए, बिल्कुल। हमारे नर्व्स को सिग्नल नहीं जा रहा, तो हम मर जाएंगे। तो दिल धड़कना हम हार्ट लाइन से देखते हैं, माइंड हम ये जो माइंड लाइन है जो लाइफ लाइन के एकदम साथ साथ चलती है, इससे देखते हैं। तो अगर हमें लाइफ लाइन में ब्रेक दिख रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हार्ट लाइन में भी ब्रेक दिख रहा है, ओके। क्या माइंड लाइन में भी ब्रेक दिख रहा है। अगर इन दोनों में ब्रेक नहीं है तो हमें एक सिग्नल मिल गया कि नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोई डिसीज हो सकता है। ओके। फिर हम जाएंगे माउंट्स पर, ओके। कि अगर जुपिटर माउंट हल्का सा दब रहा है, 3-4 साल में मुझे दिख रहा है ये होने वाला है, तो क्या जुपिटर माउंट हल्का सा दब रहा है। अब जुपिटर क्या इश्यूज देता है? लीवर के इश्यूज देता है, इंटेस्टाइन्स के इश्यूज देता है, तो फिर इतना आइडिया लग जाएगा कि लीवर रिलेटेड कुछ होने वाला है। या सैटर्न का माउंट, तो सैटर्न क्या है? हमारी बोन्स, बैकबोन में कोई इशू होने वाला है ना, या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ होने वाला है, या मसल्स रिलेटेड कुछ होने Okay. वाला है, नर्व्स रिलेटेड, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। कितना आसान है, अगर कोई मुझे ये बता दे कि 5 साल में मुझे ये डिसीज होने वाली है और इसका मैं इलाज अभी से करना शुरू कर दूं, बहुत क्यों तो हो जाएगा? तब फिर लकीरें बदल जाएंगी, वो चीज़ आएगी और निकल जाएगी। बदलती है लकीरें? लकीरें बदलती हैं, आपके कर्मास से बदलती हैं, आप रेमेडीज करते हो तो बदलती हैं। ओके। हाँ जी। मतलब आपके पास कोई ऐसा, मतलब इतने सारे क्लाइंट्स आप कंसल्टेशन लेते हैं आपसे, हाँ तो जी। ऐसा किसी का हुआ है जो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसका पहले ये था चार्ट, फिर बाद में ये चार्ट हो गया हो हाथ का? 100% होता है। आप आज अपने पाम की एक फोटो खींच के रख लीजिए, ठीक है, ठीक इतना अच्छे से जूम करके क्लैरिटी से, और 6 महीने बाद उस फोटो को देखना और अपने हाथ को देखना, लकीरें बदलती हैं। रेमेडीज करने से बदलेगी ना? रेमेडीज करने से भी बदलती हैं, और रेमेडीज नहीं करते हो, गलत कर्मा करते हो तो भी तो बदलती हैं। जो अच्छी लकीरें होती हैं वो खराब भी तो हो जाती हैं, तो लकीरें तो बदलती हैं। आप कर्मा तो कर रहे हो ना, या तो आप पॉजिटिव कर रहे हो या आप नेगेटिव कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी चेंज होती रहती है, आपके लाइंस चेंज होती रहती हैं। अगर हेल्थ इशू है, आपने काम कर लिया, तो वो हेल्थ इशू नहीं होगा, वो लाइन ठीक हो जाएगी। सो मैम, जैसे अभी तक हमने ये सारी बातें करी, जी एक क्वेश्चन और दिमाग में आता हुआ, जैसे बिल्कुल, अभी आपने बताइए। चांद वाली बात करी थी बीच में जी। कि मतलब ये बने तो बहुत अच्छा हाँ। स्पाउस मिलता है, तो ऐसे और कौन से पॉजिटिव साइंस होते हैं हाथ में, जो कोई भी ऐसे व्यूअर्स तो इस समय मुझे लग रहा है पूरा हाथ लेके बैठे हैं अपना कि बस मैम बताएं और हम ऐसे क्रॉस करके देख ले जी। कि हमारे हाथ में ये है या नहीं। जी। तो ऐसे कौन से साइंस है पॉजिटिव जो प्लस प्लस कर देते हैं हमारे हैंड को? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत कॉमन नहीं है, कम हाथों में मिला है जितने हाथ मैंने देखे हैं। एक साइन होता है स्टार, ऐसे 3-4 लाइनें ना ऐसे क्रॉस हो रही होती हैं, एक स्टार बन रहा होता है। ओके। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लकी साइन होता है। जिस माउंट पर मिल जाए समझ लो वहाँ के तो वारे नहीं आ रहे। अगर वीनस पे आपको स्टार मिल गया तो जस्ट इमेजिन पैसा कितना होगा। ऐसे ही अगर जुपिटर माउंट पे छोटा सा स्टार बना हुआ है तो आपके पास नॉलेज कितनी आ गई, आपकी पढ़ाई तो सब करते हैं ना, जी। किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती है, तो आप समझ लो कि समझदारी कितनी बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। तो स्टार। दूसरा फिश, बहुत ही अच्छा साइन है, ऐसे 2 लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही होती हैं और आगे जाके ना ऐसे फिश की शेप ले रही होती है, Okay. तो मछली जैसे बन जाती है। तो अगर वो मून माउंट पे, ये हमारा मून माउंट होता है, Okay. वीनस इधर है, मून माउंट ये है, अगर यहाँ पर फिश साइन बन गया तो आपके बाहर सेटल होने के, ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा योग बढ़ जाते हैं, क्योंकि Okay. मून से हम फॉरेन लैंड भी देखते हैं। ये यहीं पे या पूरे हाथ में कहीं पे ही बन सकता है? मून माउंट की बात कर रही हूँ, अगर मून पर बना, वैसे ये कहीं भी बन सकता है, ये इन माउंट्स पर भी हो मतलब सकता कहीं पे है, भी होगा तो पॉजिटिव कहीं है। पे। हाँ, उस माउंट के, उस प्लैनेट के दुगनी energy। सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दुगनी देगा। एनर्जी हो जाएगी तो उसकी। स्टार बहुत ज्यादा लकी है, फिश बहुत ज्यादा लकी है। तीसरा ट्रायंगल। Okay. ट्रायंगल इज अ पॉजिटिव साइन, आपको अगर यहाँ पे माउंट्स पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ मिडिल में ऐसे मिलता है तो भी बहुत अच्छा है। ओके। पैसा, छोटा बड़ा कैसा भी हाँ, हो। पैसा अगर आपके मिडिल में ट्रायंगल है तो पैसा बहुत होता है। ओके। हाँ, और चौथा त्रिशूल। त्रिशूल। मैंने सुना था कहीं पे, इसलिए हाँ। मेरे दिमाग में आया एकदम ये। त्रिशूल, अगर सन माउंट पर त्रिशूल बन गया तो फेम, लीडरशिप,
बहुत Okay. ज़्यादा अच्छी, या तो आप पॉलिटिक्स में चले जाएंगे या आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ये तो मैम आपने पॉजिटिव साइंस का बताया, हम्म। तो ऐसे कि नेगेटिव भी होते हैं, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही होगा आई गेस, लेकिन इसमें Exactly. होते हैं। अगर हम नेगेटिव साइंस की बात करें तो एक जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, आइलैंड, जो एक छोटा सा द्वीप की तरह बनता है, Okay. वो अगर किसी लाइन पर है, मान लीजिए वो हमारी लाइफ लाइन पर है, तो क्लियर वो एक इंडिकेशन देता है कि हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर हार्ट लाइन पर है तो ब्रेकअप्स दिखाई दे सकते हैं या हार्ट रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे Okay. सकते हैं। तो जहां पर भी जिस भी लाइन पर आइलैंड बन रहा है ना, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। दूसरा जो जाल बनता है, जो मैंने अभी हाँ वीनस जी। माउंट के लिए भी डिस्कस किया था कि 3-4 लाइंस जी, ऐसे जी। आ रही हैं, फिर उनको 3-4 लाइंस काट भी रही हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंस उनका खत्म हो गया, मतलब वो भगवान ने दी तो थी, लेकिन आके कर्मास ने काट दी। कट गई, तो फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। अब Okay. वो अगर आपके मर्करी माउंट के नीचे बन रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन तो दिया, लेकिन वो ऐसा दे दिया कि लड़ाई हो जाएगी या मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, या ओह। आप अच्छा बोल ही नहीं पा रहे हो, वैसे वाला कि आप बोलना कुछ चाहते हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है और रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है। तो अगर मर्करी, तो अगर कोई भी ऐसे बात कर रहा है ना जिसके शब्द अच्छे नहीं है, तो सबसे पहले देखा जाता है मर्करी माउंट ही खराब होगा या फिर वहां पे जाल बना हुआ होगा। ओके। और तीसरा क्रॉस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर जुपिटर माउंट के नीचे है, द ओनली प्लेस वहां पर वो क्रॉस अच्छा है, पॉजिटिव है। हाँ। अदरवाइज अगर किसी भी माउंट के नीचे क्रॉस हैं तो वो भी उस प्लैनेट के रिजल्ट्स को, उसकी सिग्निफिकेंस को कम करता है। देन अगेन वी हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ दैट प्लैनेट ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिले। इन रेमेडीज से ये साइन हट भी जाते हैं? साइंस हट भी जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। अगर बहुत डार्क क्रॉस है वो लाइट हो जाएगा, दैट शोज कि आपको उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो मिल रहा था मतलब कम हो गया। 100% नहीं, 10% हाँ, मिलेगा, लेकिन वो और कम हो हट जाएगा। भी जाते हैं, अच्छा। क्योंकि अगेन लकीरें तो बदलती हैं, हाथों की लकीरें चेंज होती रहती हैं आपके कर्मास के साथ, और जो आप लेकर आए हैं, जो आपने इस जी। जन्म में भोगने हैं, आपकी दशा बदलती है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आपकी अच्छी दशा आ गई तो भी जो आपके साइंस आपको तंग कर रहे थे वो ब्लर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हट जाते तो हैं। ये तो नेगेटिव की रही। जैसे किसी के हाथ में पॉजिटिव साइंस ना हो, जो हमने पहले 4 साइंस की बात करी, वो बन भी सकते हैं या वो बन नहीं सकते, लेकिन अगर हम रेमेडीज करेंगे तो वो प्लैनेट्स हमारे एनहांस हो सकते हैं। स्टार बनना किसी के हाथ में जो अभी तक नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। सबसे वो रेयर नहीं हो साइन कौन सा सकता। होता है? सबसे रेयर साइन स्टार ही होता है, सबसे मैंने rare। बहुत कम देखा है। फिश मिल जाती है, फिश साइन दिख जाता है ना, और ट्रायंगल भी दिख जाता है। सबसे रेयर स्टार होता है, कम दिखता है। ध्वज, एक झंडा जिसे कहते हैं, वो साइन भी बनता है, वो कम है लेकिन वो भी बनता है। कहते हैं कृष्ण जी के पैर में था ध्वज का निशान, पैरों में भी लकीरें होती हैं, पैरों में भी निशान होते हैं। ओके। हमारे माथे पे भी नवग्रह होती है अनमोल। जो लोग फेस रीडिंग करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना चेहरा देखते हैं और सब बता देते हैं। जी। वो कैसे बताते हैं? उन्हें आपके फोरहेड पर प्लैनेट्स दिख रहे होते हैं। अब ये तो हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे, वरना जैसे भी पैरों से रिलेटेड आ गया, जी। फोरहेड का आ गया, मतलब मेरे माइंड में तो जी। क्वेश्चंस भी आ गए। मैं समझ सकती हूँ। बट अभी हम वापस अपना पामिस्ट्री पे आते हैं, और जो आप रेमेडीज बार बार आप बता रहे हैं, तो इसकी क्या रेमेडीज होती हैं, पहले आप ये बताइए, जिसमें हमें नेगेटिव साइन हटाने हैं, कम करने हैं। नेगेटिव साइंस या नेगेटिव इम्पैक्ट कम करने हैं। अगर हमें किसी माउंट पर दिख रहा है, अगर हमें मर्करी दिख रहा है कि बिल्कुल ही दबा हुआ है ना, और बिल्कुल, इससे क्या होगा? उससे हमारा सोशल सर्कल नहीं बनेगा, हमारे फ्रेंड्स से नहीं बनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम मर्करी से देखते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, हम मार्केटिंग फील्ड में, और हमारा मर्करी माउंट खराब है तो हम मार्केटिंग अच्छी कर ही नहीं पाएंगे। हम स्पीकर अच्छे नहीं होंगे। मान लो किसी ने कोई ऑकल्ट, मेरी बात कर लेते हैं, मतलब मेरी फील्ड की बात कर लेते हैं, कोई ऑकल्ट साइंसेस में है लेकिन मर्करी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मेरी फील्ड में क्या होता है, आपको पता तो सब कुछ है, आपने फ्यूचर देख लिया, लेकिन सामने वाले को ऐसे बोलना है कि वो डरे नहीं। आई बिलीव इन पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी, पॉजिटिव पामिस्ट्री, तो ऐसे बताना है कि सामने वाला मोटिवेट हो। लेकिन अगर मर्करी माउंट अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा? मर्करी की रेमेडीज, आप ग्रीन कलर ज़्यादा पहने, आप गणेश जी की पूजा करें। हर प्लैनेट का अपना एक बीज मंत्र होता है, मैंने वीनस के लिए भी बताया था, तो मर्करी के लिए भी आप मर्करी के बीज मंत्र की पूजा करें। आप ग्रास पे नंगे पैर, घास पर सुबह चलें। आप अपने आसपास घर में प्लांट्स रखें, उससे भी मर्करी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी रेमेडी, आप वेंसडे को गाय को, गौ माता को चारा दें, उससे भी आपका मर्करी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब साइन हटेंगे नहीं, लेकिन डाउन तो जरूर हो जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे ना, आपके हाथ का मर्करी माउंट तो अच्छा हो गई, आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह बैठा हुआ है उसकी भी रेमेडी हो गई।
तो अगर वो एक्टिव है दशा में, अंतरदशा में, तो वो भी आपको पॉजिटिव एक रिजल्ट देगा। रेमेडी से 2 तीर लग रहे हैं इस समय। प्लैनेट तो वही है ना, बिल्कुल। वही प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, वही प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, वही प्लैनेट आपकी कुंडली में भी बैठा है, और वही प्लैनेट आपके घर में भी बैठा है। जब हम वास्तु करते हैं उसमें भी तो हम प्लैनेट्स देखते हैं, करेक्ट। प्लैनेट्स और डायरेक्शंस तो सेम है। तो जब आप एक प्लैनेट की रेमेडी करते हैं तो आपको नहीं पता आपको लाइफ में कहाँ कहाँ फायदे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या और कौन सी रेमेडीज होती है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे चंद्रमा है। अगर किसी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत सारा जिगजैग है, बहुत ज़्यादा क्रॉसेस हैं, 2-3 क्रॉसेस दिख गए, तो क्लियर पता चल जाता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी है, और साथ में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हार्ट लाइन में भी क्रॉस है, कटी हुई है, छोटी है, मून भी दबा हुआ है, तो क्या पता चल गया कि कोई ब्रेकअप हुआ और वहाँ से डिप्रेशन जा रहा है। और मतलब कुछ भी ऐसी घटना हुई जिससे उसे डिप्रेशन फिर हम मार्स, ये हमारे मार्स के माउंट होते हैं, ये इनर मार्स या आउटर मार्स, अगर यहाँ पर भी इश्यू दिख रहा है तो गुस्से में वो इंसान सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मून, चंद्रमा से पता चल जाती है। अब हमें चंद्रमा पे काम करना है। चंद्रमा क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस, जिनको अगर हम पॉजिटिव कर लेते हैं, जिनको अगर हम अच्छा कर लेते हैं, तो हम दिक्कतों से निकल जाते हैं। तो चंद्रमा की रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चंद्रमा से कनेक्ट करना है। हम मून मेडिटेशन जितनी करें, रोज़ रात को अगर हम छत पर जाकर, पार्क में जाके 15 मिनट सिर्फ मून गेजिंग कर लेना और मून से अपनी बात कर लें। सुनने में थोड़ी सी रेमेडी ऐसी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को दिया है, एक्चुअली वर्क्स। एनर्जी है ना, जब आप चंद्रमा को देखकर अपनी बात करते हैं आपको एक्चुअल जवाब मिलते हैं। आप वो कर सकते हैं। आप अगेन चंद्रमा का बीज मंत्रा कर सकते हैं। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी, आपकी लाइफ में चंद्रमा कौन है? आपकी मम्मा, आपकी मदर। आप डेली उनको एक कॉल भी कर देते हैं ना, और जब आप बोलते हैं मम्मा मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं ये करने वाला हूँ, और जो माँ के दिल से ब्लेसिंग्स निकलती हैं, बेटा आई विल प्रे आपका ये काम हो जाए, उससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। तो अपनी माँ के आप जितना क्लोज रहते हैं, आपका चंद्रमा उतना मजबूत रहता है। अब एक चीज़ और होती है, जिनका चंद्रमा वीक होता है ना, उनको रात को नींद नहीं आती, उन्हें बहुत ख़राब सपने आते हैं और वो रात को सो नहीं पाते। अब उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जब हम रात को सोते हैं ना अनमोल, तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और वहाँ टेक ओवर करता है सबकॉन्शियस माइंड। तभी आपने देखा होगा, जो आप रात को कोई रील देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई थॉट आप देखते देखते सो गए, तो सपने वही आते हैं। तो वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड आ गया, जिसमें पूरे दिन की, शायद पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की टेंशन होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप सो रहे हैं रात को, तो आपके बेड साइड टेबल पर एक ग्लास कांच का पानी रखें, जिसको आप ढके नहीं। पानी क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कैच करता है। जो थॉट आएगी वो पानी इकट्ठा करेगा। सुबह उस पानी को आप किसी प्लांट में डाल दें। आप ये 11 दिन करें, और उसके बाद देखें आपको नींद कैसी आती है। ये शॉर्ट रेमेडी है, मैंने बहुत बार बहुत लोगों को दी है, और बहुत लोगों ने मुझे थैंक्स बोला है इसके लिए कि उससे उनको अच्छी नींद तो आई, लाइफ में पॉजिटिविटी भी आई। क्योंकि पूरा दिन नेगेटिविटी का कारण भी तो वही थॉट्स हैं जो कहीं स्टक हो रखी हैं, और आप उसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे तो जो आपने रेमेडीज बताई, मेरे कहते व्यूअर्स ने लिख भी ली होगी, और आज रात से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मेरे व्यूअर्स बड़े मतलब इतने जुड़े रहते हैं मेरे से। हम पोल भी डालते हैं ना, सबका रिव्यू आता है कि भाई साहब कि इस बारे में पूछिए, इस बारे में पूछिए। अच्छा, तो जब मैंने आप आ रहे थे तो मैंने परसों डाला था। अच्छा तो उन लोगों का एक क्वेश्चन बहुत मेन आया, बहुत से लोगों का, सो मैंने एक उठाया उसमें से कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ जॉब के लिए, या मैं किसी से बिजनेस के लिए कोई बात करने जा रहा हूँ, किसी मीटिंग में हूँ, तो मैं हाथ देख के उसका नेचर जान सकता हूँ। लेकिन उसमें फिर मेरा भी थोड़ा सा ऐसे प्लस क्वेश्चन आता है कि कोई उससे हम हाथ ऐसे मांगेंगे तो है नहीं भैया, हाथ दिखाओ आप अपना। तो हमारी साइड तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से भी देख के पता कर सकते हैं कि इसके साथ हमारा बिजनेस आगे कैसे चलेगा, या उसका नेचर हमें पता चल सकता है, पर्सनैलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। और हमें पीछे से तो मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा ऐसे हाथ मांगना है। अगर जैसे मैं ही बात कर रही हूँ और आपको हाथ दिख रहा है, तो जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, है ना, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस। ऐसे ही हाथों में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट का एक तरह का हाथ होता है, उसकी पर्सनालिटी होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, फिर समझ में आएगा। ये पाम है ना, अगर ये स्क्वायर है, जैसे मेरा थोड़ा सा रेक्टेंगल साइड है कि एक साइड लंबी है, एक साइड छोटी है, अगर ये स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, और फिंगर्स भी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, दैट इज अर्थ हैंड। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनका ऐसा हाथ है। तो वो क्या पर्सनैलिटी हुई? बहुत ज़्यादा फोकस्ड,
बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। जब वो फैमिली के साथ है तब वो फैमिली के साथ है, जब वो गेम पर है, अपने काम पर है, तब वो पूरे फोकस्ड वहाँ है। हार्ड वर्किंग, एकदम ठहरे हुए, स्टेबल। बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट आ गया ना, तो ये अर्थ वाला हैंड हो गया। तो आप जब देखेंगे कि स्क्वायर हैंड है और लिटिल फिंगर्स हैं या छोटी फिंगर्स हैं, आपको पता चल जाएगा। सेम वेज अगर स्क्वायर हैंड है लेकिन फिंगर्स लंबी हैं, जैसे अक्षय कुमार है, तो ये एयर हैंड हो गया, हवा। ये इंसान, ऐसे लोग टिक के नहीं बैठ सकते, ठीक है। Okay. मल्टीटास्कर होते हैं, वो आइडल बैठ ही नहीं सकते। उनका एक काम खत्म होगा, उनके माइंड में होगा मुझे दूसरा क्या काम करना है। टाइम वेस्ट उनसे होता नहीं। और जितना मैंने अक्षय कुमार, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, सुना है, वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, अपने आप को बिजी रखना जानते अपने हैं। आप को बिजी रखना जानते हैं। और उनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं लोगों के ना, कि पीपल्स पर्सन ऐसे होते हैं, एयर पर्सनैलिटी जो होते हैं ना, जिनका एयर हैंड होता है जी। अब तीसरा रेक्टेंगल, ओके। कि रेक्टेंगल पाम है और फिंगर्स, लेकिन पाम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ऐसे नापते हैं कि उतनी है, हम ऐसे नापते हैं कि उतनी है, उससे छोटी है, उससे बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल फिंगर्स या लॉन्ग फिंगर्स ऐसे बोलते हैं। Okay. तो रेक्टेंगल हैंड एंड स्मॉल फिंगर्स, दैट इज फायर पर्सनैलिटी, दैट इज रणवीर सिंह, ठीक है। Okay. गुस्सा बहुत ज़्यादा ऐसे वाला, लेकिन जब अपने पार्टनर को प्यार करना है, अपने काम को प्यार करना है, तो वो अलग लेवल के दिखते हैं। तो इस तरह के लोग, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पैशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फायर हैंड वाले हो गए। लास्ट हम लेते हैं रेक्टेंगल हैंड है, रेक्टेंगल पाम और लंबी फिंगर्स, ओके। ठीक है, जैसे दीपिका पादुकोण, वैसे वाला हैंड जो होता है, ओके। ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। तो डिपेंड करता है। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं, आपको किसी को हायर करना है तो आपको कैसा पर्सन चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग में कोई चाहिए, है ना, पीपल्स पर्सन, तो उसका एयर हैंड होना चाहिए। अगर आपको कोई डिज़ाइनर चाहिए तो उसका वाटर हैंड, क्रिएटिविटी भी तो चाहिए आपको। अगर आपको मार्केटिंग करानी है उससे, तो कौन सा, फायर। फायर, वेरी गुड, क्या बात है। तो फायर हैंड होना चाहिए। तो इस तरह से करके बेसिक एलिमेंट को, तत्वों को समझ के हम सामने वाले इंसान को जान सकते हैं। थोड़ा सा कलर्स पे बात कर लेते हैं। अगर किसी का पिंक नेचुरल कलर, जैसे बॉडी का कलर है वैसा ही, और थोड़ा सा पिंकिश साइड है, तो गुस्सा नहीं होगा, शांत पर्सनालिटी, है ना, पीस लविंग, कामनेस उसके हाथ पे दिखेगी। अगर वैसे फेयर है लेकिन हाथ एकदम लाल है, दैट शोज की बहुत एग्रेशन है, थोड़ा दूर रहो। ओके। वैसे वाले हैंड्स होते हैं। मेल्स में कुछ होते हैं जिनके हाथों पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, हेयर भी पर्सनालिटी बता देते हैं। डोमिनेशन, गुस्सा, अगर ज्यादा हेयर है तो, है ना। नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग जितने बॉडी पर है समझ आता है। हेयर अचानक से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो वो फेमिनाइन एनर्जी, मेल्स में भी होती है फेमिनाइन एनर्जी और फीमेल्स में भी होती है मस्कुलिन एनर्जी, है ना। दोनों रूप होते हैं, शिव पार्वती हर इंसान में होते हैं, है ना। तो अगर बिल्कुल ही नहीं है, हेयर बॉडी पर है एक मेल के और हाथों पर नहीं है, दैट मीन्स कि वेरी सॉफ्ट पर्सनालिटी, एकदम से मान जाएंगे। ओके। और ये हम कैसे देख सकते हैं? अब मैं तो रुक ही नहीं सकती। ये हम थंब से भी देखते हैं। ओके। आप ऐसे थंब करेंगे, आपको मोड़ना नहीं है, इसको जोर भी नहीं लगाना। अगर आपका थंब जैसे थोड़ा सा बेंड हो रहा है, पहले मैं स्ट्रेट की बात करती हूँ, तो बैलेंस्ड, ओके। अपना काम निकालना भी जानते हैं, दूसरे की मदद करना भी जानते हैं। जहाँ पे जो डिसीजन लेना है सोच के लेना है। और जब थोड़ा सा बेंड हो रहा है, मेरा नहीं होता है, तो जब थोड़ा आपको हाथ से नहीं करना है, जैसे आपका हो रहा है, अगर बेंड हो रहा है, दीज पीपल आर वेरी एडजस्टेबल। जिनके लिए एडजस्ट करना चाहते हैं, वहां पर कहते हैं ना, जहां गए वहां पर ढल गए, जैसा देश वैसा भेस। तो बहुत आराम से किसी भी सिचुएशन में जाके आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपके परिवार के लोग जो आपसे रिश्ते में, वो सब बहुत खुश रहते होंगे, क्योंकि आप उनके बारे में सोच के एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो ये थंब से पता चल जाता है। ओके। फिंगर्स भी कुछ बोलती है? फिंगर्स भी बहुत कुछ बोलती हैं। जैसे मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया था तब बताया था, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्करी, है ना। अब अगर मर्करी की फिंगर ज़्यादा छोटी है, मतलब जो हमारा फर्स्ट, इसको बॉक्स मान लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। तो अगर ये टॉप बॉक्स तक आ रही है तो ये ठीक साइज है। अगर ये छोटी है, टॉप बॉक्स को टच भी नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि हमारी मर्करी की जो फिंगर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, छोटी है। तो मर्करी से जो हमें कम्युनिकेशन मिलना है, जो हमें स्मार्टनेस मिलनी है, वो नहीं मिल पाएगी। ओके। ठीक है। अब दूसरा, झुकाव,
अब अगर जुपिटर है, ये सैटर्न है, जुपिटर अगर सैटर्न की तरफ झुक रहा है, सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, तो आप विजडम भी करेंगे और आप हार्डवर्क भी करेंगे। कहते हैं सूर्य और शनि आपस में एनिमीज होते हैं, लेकिन दोनों फिंगर्स साथ में हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एनिमीज हैं। प्लैनेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाकर ही भी हमारी जिंदगी चलती है ना। तो अगर सन फिंगर सैटर्न की तरफ जा रही है, दैट अगेन शोज कि आपको पूरा सन से फेम मिलेगा, लीडरशिप मिलेगी, लेकिन साथ में हार्ड वर्क तो आएगा ही आएगा। और अगर अलग अलग जा रही है ना, कि आप ऐसे हाथ खोल रहे हो, फिंगर ऐसे ऐसे जा रही है, तो दोनों प्लैनेट्स को एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मर्करी फिंगर ऐसे आउट हो रही है, दैट शोज कि सामने वाले पर्सन का कैरेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैराइटल की तरफ भी जा सकता है, ये भी शो करती है अगर मर्करी फिंगर आउट जा रही है तो। मतलब मेरे जैसे आज जितने भी वाइफ्स देख रही होंगी मेरा सबसे पहले अपने हस्बैंड की यही चेक करने वाली है। अब इसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि ये जो लाइन है, ये हमारी मैरिज लाइन होती है, पता है आपको कौन सी वाली? ये मर्करी फिंगर, हाँ जी, ये आपकी हार्ट लाइन, इसके बीच में जो छोटी छोटी 2-3 लाइन है, ये आई गेस बेबी की लाइन होती है, ये मैरिज लाइन यहाँ से हम देखते हैं। ओके, मैरिज लाइन ठीक है। तो अब इसमें 3-4 लाइंस भी होती है, दैट डजंट मीन कि आपकी 4 शादियां होंगी, इनमें से एक लाइन होगी जो बहुत डार्क होगी और जो आगे तक जा रही होगी। ओके, ठीक है। अगर वो जो डार्क लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट शोज कि देयर आर चांसेस कि सेपरेशन हो और दूसरा रिलेशनशिप हो, बट अदरवाइज जो बाकी लाइंस हैं वो आपके रिलेशनशिप्स दिखा सकती हैं, वो मैरिज नहीं दिखाती। ऐसा नहीं होता कि 4 लाइनें तो 4 शादियां होंगी, दैट इज नॉट ट्रू। और अगर किसी के, जैसे हम क्रॉस की बात कर रहे थे, किसी की यहीं पे क्रॉस हो सकता है, हार्ट लाइन में क्रॉस हो सकता है, दैट शोज कि हाँ चांसेस हैं। वीनस माउंट आपका अच्छा नहीं है। अगर मैरिज लाइन पे क्रॉस हो तो उसकी शादी नहीं होती है, कुछ ऐसा भी होता है? शादी होगी लेकिन शादी टूट सकती है। बट अगेन हम एक लाइन को लेकर ना कभी भी डिसीजन नहीं देते हैं। अगर शादी टूटती दिख रही है, मैरिज लाइन पे क्रॉस दिख रहा है, फिर हम क्या देखेंगे? हार्ट लाइन, क्योंकि दिल तो टूटेगा ना, शादी टूट रही है तो। फिर हम देखेंगे वीनस माउंट, क्योंकि फिर वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैरिज रिलेशनशिप आपका अगर अच्छा नहीं है, स्पाउस का सुख नहीं है, तो वीनस माउंट तो डाउन आएगा ही आएगा। तो हम 2-3 चीजें देख के, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते ना आपकी शादी टूट जाएगी, कितना खराब है। तो उसके लिए हमें डबल श्योर, ट्रिपल श्योर होना पड़ता है। तो ये सारे प्लैनेट्स देखे जाते हैं। ओके, जैसे भी आपने जब मर्करी लाइन की बात करी तो आपने बॉक्सेस की बात करी, तो ये बॉक्सेस भी कुछ बोलते हैं? डिपेंड करता है ना, ये बताते हैं कि लेंथ कितनी है, ये कौन सा बॉक्स आपकी साथ वाली एडजॉइनिंग फिंगर के साथ जा रहा है। अब मान लो आपकी सैटर्न मिडिल फिंगर लंबी है, ठीक है, और आपकी सन की फिंगर शॉर्ट है, तो हार्डवर्क ही हार्डवर्क रह जाएगा, फेम कैसे मिलेगा? अगर जुपिटर की फिंगर शॉर्ट हो गई तो अगेन डिसिप्लिन कर लोगे, हार्डवर्क कर दोगे, विजडम कहाँ से मिलेगी? तो दे शुड बी इन अप्रोप्रिएट लेंथ की आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो बॉक्सेस से हम वो देखते हैं, और बॉक्सेस से हम देखते हैं आपका सोशल सर्कल। जितनी लाइनें होती हैं उतने फ्रेंड्स होते हैं, कि आप कितनी जल्दी जाके फ्रेंड्स बनाते सीधी हो। लाइंस या कैसे? हाँ, सीधी लाइंस। अगर कट गई तो जाल बन गया ना, फिर वहां पे हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे। या हाथ के बारे में इतना सब कुछ जान के मैं तो अपना ही हाथ अभी टाइम लगेगा, अभी आप बहुत देखने वाले हो अपना हाथ। तो मेरे तो व्यूअर्स तो देख भी रहे होंगे, और पता नहीं ऑन कैमरा मैं क्यों देख रहा हूँ बाबा मेरा ध्यान इधर ही जा रहा है। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग कि हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। अब स्पिरिचुअलिटी के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप मंदिर के आगे खड़े हो रहे हैं, आप जोत जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है। एक स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहता है मैं पूजा नहीं करता लेकिन मैं भगवान से कनेक्ट रहता हूँ, मेरे कर्मास अच्छे हैं, मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। दोनों तरह के कोई भी गलत नहीं है। अब हमने हाथ से कैसे देख सकते हैं हम कितने स्पिरिचुअल हैं? जब हम अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं ना, तो ये जो हमारा मनी बंद, जिसको हम रिस्ट कहते हैं, यहाँ पर जितनी लाइंस आती हैं, दैट शोज कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं। कितनी आनी चाहिए? एटलीस्ट 3-4 आनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जाना चाहिए, आपको मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए। आपका मतलब वो एस्पेक्ट मिसिंग है, तो उस पर काम करना चाहिए। या मेन जो लाइंस होती हैं, हमने उसके बारे में तो बात कर ली, हाथ देख के मैं बोल रहा हूँ जी। हार्ट लाइन हो गई, माइंड लाइन हो गई, लाइफ लाइन हो गई, एक लाइन और आती है बीच में, लक लाइन। सबसे इम्पोर्टेंट लक ही नहीं है तो कैसे होगा? अब कितने लोग परेशान हो जाते हैं, मैम हमारे हाथ में लक लाइन ही नहीं है, तो क्या हमारी किस्मत ही नहीं है? ऐसा नहीं होता, किस्मत तो सबकी होती है। और कई बार लक लाइन आफ्टर 30 बिल्ड होती है, ज़रूरी नहीं है कि बचपन से हो। लक लाइन होती कौन सी है? रिस्ट के आसपास से कहीं से शुरू होके सैटर्न तक जो लाइन जा रही है,
ओके वो आपकी लक लाइन होती है। ओके वो अगर मून से जा रही है, ये वाला माउंट है ना, कई बार यहाँ से ना जाके यहाँ से चलेगी, तो अगर मून से जा रही है दैट शोज कि आपका फॉरेन ट्रैवल, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ, आपको आपके इमोशंस आपकी लक की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इमोशंस, आप अच्छा Okay. सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप हीलर बहुत अच्छे हैं। यही अगर वीनस से अगर जा रही है सैटर्न तक, फिर तो बात ही क्या। शुक्र से सैटर्न तक जाके लक लाइन जा रही है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जनरली मिडल से जाती है। ओके और ये बताती है आपकी डेस्टिनी कितनी अच्छी है, जहाँ पर रुक रही है, कौन सी एज के बाद आपकी किस्मत बदलेगी या आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आएगा। ओके अब जैसे सन लाइन के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने कितने आईएएस हैं उनके हाथों में देखी भी है, मेरे नोन में है, और उनके हाथ से एक सीधी ऐसी रेखा, सन से सीधी रेखा ऐसे आ रही होती है, बड़ी होती है, मून तक आ रही होती है, या मून के आसपास कहीं कट रही होती है, या फिर आपकी माइंड लाइन तक आ रही होती है। अगर वो है तो गवर्नमेंट जॉब के टॉप पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके इसको सन लाइन बोलते हैं। अगर किसी की लक लाइन पे जो हमने 4 पॉजिटिव साइंस करे थे, स्टार, फिश, एनहांस कर देगी, इनहेंस कर देगी, बहुत एनहांस कर देगी। और यही अगर क्रॉसेस हैं तो किस्मत चमकेगी, फिर रुकावट आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर कुछ हर्डल आ जाएगा, फिर ऐसा होगा। और अगर किसी का इस पे वो बन जाए, आइलैंड बन जाए, तो फिर ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आइलैंड जनरली दिक्कत ज़्यादा देता है। तो आपकी कहते हैं ना किस्मत ख़राब हो गई, थोड़े से मैं ऐसे वर्ड्स बोलना प्रेफर नहीं करती, लेकिन हाँ इश्यूज़ आएंगे। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप और उसमें ना हम और परेशान होते हैं। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें होप दिखती है कि यहाँ से लाइफ बदलने वाली है, और फिर हर्डल आ गया, तो वहाँ पर फिर रेमेडीज़ और करने की ज़रूरत होती है। ये कैसे पता करा जा सकता है कि किस आपके हाथ में मतलब कितना पैसा या किस एज के बाद पैसा होगा? देखो लक लाइन से डेफिनेटली दिखता है कौन सी एज में कहाँ तक आके, जैसे हम हाँ। एक नॉर्मल जो हम एज लेके चलते हैं ना आजकल, वो 75 to 80 लेके चलते हैं। तो लाइफ लाइन में भी अगर मुझे देखना है, अगर यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो मेरी ये 80 तक की है, तो मिडिल 40 होगा, तो उसके आसपास आई कैन प्रिडिक्ट कि हाँ किस एज में जाके इश्यूज आएंगे। वैसे ही लक लाइन में भी देख के पता चल जाता है कि कौन सी एज पर आपको हेल्थ इशू आएंगे, और आप इस एज पर अभी प्रेजेंट हैं तो आप गाइडेंस दे सकते हैं कि सुनो 5 साल में आपको ये इशू आने वाला है, हार्ट से रिलेटेड इशू दिख रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है ना, और ऐसे ही ब्रेन पर इशू दिख रहा है तो आपको बीपी मेंटेन करने की ज़रूरत है, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिख रहा है। अब ब्रेकअप कैसे दिखेगा किसी के हाथ में, कोई रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन जिस एज में वो है, मान लो वो 25 की एज में और 27 के आसपास जो हमने कैलकुलेट किया एक क्रॉस दिख रहा है, मतलब वो उन्हें 2 साल में शादी करनी है और क्रॉस आ रहा है, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रिलेशनशिप वहाँ पर वर्क नहीं करेगा, है ना। तो ये भी पता चलता है, और काफ़ी चांसेस हैं कि उसी टाइम वीनस माउंट पर भी एक क्रॉस आ रहा हो। तो सारी लाइनें ना मिली जुली होती है। एक इवेंट के लिए हमें 2-3 लाइंस पर क्रॉस दिखेंगे या एक ब्रेक दिखेगा, वहाँ से हमें समझ आएगा कि हाँ ये इवेंट हमारी लाइफ में होने वाला है। ओके अनमोल, जैसे कि मुझे दिख रहा है ना आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पामिस्ट्री में, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ कि लाइंस पहचाननी कैसे हैं। सिंपल, पहले ये 3 लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये जो हमारी जुपिटर माउंट के आसपास से शुरू हो रही होती है और ऐसे मर्करी के माउंट के नीचे से यहाँ से शुरू होके जो जुपिटर माउंट तक जा रही है जी, आई विल रिपीट, मर्करी माउंट के नीचे से शुरू होके तो जुपिटर तक जा रही है, ये हमारी हार्ट लाइन होती है। ओके, दिल की रेखा। ठीक है, ठीक है, अभी समझेंगे क्या क्या बताती है। यहाँ से ये जो मिडल ऑफ द पाम है, यहाँ से शुरू होके जो ऐसे सेमी सर्कल बना के रिस्ट तक जाती है, जहाँ पे हमारा पूरा वीनस माउंट भी है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारे जीवन की रेखा। मिडल ऑफ द पाम से रिस्ट तक ऐसे घूम के, ठीक है। यहीं से एडजॉइनिंग एक लाइन होती है जो अगेन हमारे मार्स माउंट तक ऐसे जा रही होती है, पाम के दूसरी तरफ सीधी लाइन। ये हमारी माइंड लाइन है। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हार्ट लाइन, दिल की रेखा, माइंड, ब्रेन की, दिमाग की रेखा, और तीसरी जीवन रेखा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से रिस्ट से शुरू होके जो ऐसे सैटर्न माउंट तक जाती है, लक लाइन। लक लाइन। ये 4 लाइनें अगर आपने सीख ली, जान ली, तो आपको काफी मेरी बात समझ आ जाएगी जो हमने डिस्कस की। अब क्रॉस, अगर यहाँ पर हमारी जो हार्ट लाइन है इस पर क्रॉसेस हैं, छोटे 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 ना, कई बार हम देखते हैं जो जाल सा बन जाता है क्रॉसेस का, ग्रिड बन जाती है, दैट शोज की इमोशनल इश्यूज ज्यादा आएंगे, ब्रेकअप ज्यादा होंगे, बार बार रिलेशनशिप में होंगे, बार बार आपका
ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, Okay. रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। और अगर एक्सट्रीम पे गए, अगर लाइफलाइन में भी गड़बड़ है, तो फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज इस रेखा से दिखते हैं। Okay. सेम वेज माइंड लाइन, बच्चों की अगर कभी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है ना, उनकी कंसंट्रेशन नहीं लग रही है, तो माइंड लाइन देखी जाती है, वहाँ पर क्या दिक्कत है, छोटी है, क्रॉसेस है, आइलैंड है। ऑटिस्टिक बच्चों का भी जब हम देखते हैं तो माइंड लाइन से हमें वो दिख जाता है कि ये एक प्रॉपर लाइन नहीं है, इसमें इश्यूज हैं। और Okay. सेम वेज लाइफ लाइन में क्रॉस है, ब्रेक है, आइलैंड है, तो अगेन लाइफ के हर्डल्स। और Okay. लाइफ लाइन में ज़रूरी नहीं है जिंदगी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज ही हों, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, आपकी लाइफ में एक हर्डल है, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, पैसा इन्फ्लो नहीं है लाइफ में, तो भी तो लाइफ में हर्डल है। तो अगर लाइफ लाइन में ब्रेक है या फिर क्रॉस है, तो वो हेल्थ के अलावा भी रीजंस हो सकते हैं जो आप जिंदगी में फेस कर रहे हैं। Okay. या जैसे आपने मुझे हार्ट लाइन का बताया, मैं हम्म, हार्ट लाइन के बारे में थोड़ी सी बात करना जी चाहूंगा। जी। हार्ट लाइन पे आपने कहा कि जिसकी क्रॉसेस बहुत ज्यादा हो, तो या ब्रेक भी हो। ब्रेक भी हो, हाँ तो जी। उसको सिर्फ रिलेशनशिप मतलब फैमिली मतलब मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, या हर किसी से, जैसे बिजनेस में भी रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, जहाँ बात पर करने दिल में? से जुड़े हो जहाँ वहाँ पर पर प्रॉब्लम आएगी। और Okay. कैसे देख सकते हैं कि हमारा पार्टनर लॉयल है? अगर हमारी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो हम लॉयल है अपने पार्टनर के लिए। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ लॉयल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनकी हार्ट लाइन देखूंगी। अगर वो जुपिटर तक जा रही है, दैट मीन्स कि लॉयल्टी, क्योंकि मैंने जो हमने शुरुआत में बात की थी, विजडम कहाँ से आती है, चीज़ें सही करने की समझदारी हमें जुपिटर से मिलती है। तो अगर हमारी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक टच हो रही है, दैट शोज कि हम लॉयल है। तो सारे आज लोग क्या करने वाले हैं, जाके अपने स्पाउस का हार्ट लाइन देखने वाले हैं। बिल्कुल। और यही अगर बहुत सारे क्रॉसेस हैं, ब्रेक्स हो रहे हैं, या बहुत सारी मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं, क्या होता है, ये लाइन जा रही है, छोटी छोटी लाइंस निकल रही हैं उसके साथ साथ, है ना, जैसे पेड़ में शाखाएं निकल बिल्कुल, आती हैं, बिल्कुल। तो फिर वहां पर थोड़ा गड़बड़ मामला भी है। मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों से बात हो रही है और बहुत ऐसे मल्टीपल रिलेशंस वाली टेंडेंसीज आ जाती है। ओके, मतलब जी। अफेयर काइंड ऑफ। अफेयर काइंड ऑफ अटैचमेंट बेसिकली। अफेयर तो क्या होता है कि हम एक और पर्सन से अटैच हो गए, तो वो टेंडेंसी हो जाती है हमारी कि हम मल्टीपल लोगों से अटैच हो जाते हैं। ओके। यहीं पर अगर वीनस में भी जाल बन जाए, है ना, मून भी हमारा वीक हो जाए, क्योंकि कोई भी इवेंट सिर्फ एक लाइन से नहीं होता। तो अगर वीनस में जाल बन गया, मून डाउन चला गया, तो फिर वो लस्ट में बदल जाता है ना। फिर हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, तो वहां पर वो चीज़ एडिक्शन में आ जाती है, वहाँ राहु का भी रोल आ जाता है। या और अगर यही चीज़ हमारी माइंड लाइन में होनी स्टार्ट हो जाए, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, आप कहीं पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप आज यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड यहाँ नहीं होगा, आपका माइंड कहीं और होगा। आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस होने लग जाएंगी। अगर माइंड लाइन पे क्रॉसेस हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, वो पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, लेकिन उनके माइंड में ही कुछ नहीं जा रहा, ब्लैंक जा रहे हैं। करेक्ट। एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने जितना पढ़ा था शायद उनके फ्रेंड्स ने नहीं पढ़ा था, फ्रेंड्स के नंबर अच्छे आ गए, उस बच्चे के नहीं आए, क्योंकि माइंड लाइन में इश्यूज हैं। ओके ना। और लक लाइन में, लक लाइन में इश्यूज आ गए, फिर तो किस्मत ही साथ छोड़ देंगी। फिर तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी लक लाइन नहीं है उनकी किस्मत नहीं है। किस्मत तो होती है, कर्म करेंगे रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन अच्छी लक लाइन एनहांस कर देती है रिजल्ट्स को। बिल्कुल सर। लक लाइन की ऐसे भी बात करी तो जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ। कि हाथ से किस्मत ली जा सकती है क्या? तो आपने उसमें बताया था कि नजर लग सकती है। नजर लग सकती है। तो नजर के साथ ब्लैक मैजिक भी मतलब कोई करा सकता है हमारे हाथ, मतलब हाथ को देख के हमारे ऊपर? हाथ को देख के नहीं करा सकता, लेकिन हाथ से पता लग सकता है। जैसे अब कैसे हमें सोचे भी क्यों कि हमें किसी को अपना हाथ दिखाना है ब्लैक मैजिक के लिए, हमें कैसे पता चलता है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है? अचानक से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, अचानक से वेट बहुत ज़्यादा कम होने लग जाए, आपके काम बनने बंद हो जाए, आप बाहर हैं, ठीक है, घर पर, अगर घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, आप घर के अंदर घुसते हैं, झगड़े हो जाते हैं। 6 महीने पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, आज अच्छे हैं ही नहीं, घर में सबकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गया, लॉसेज हो रहे हैं, लाइफ कहीं जा ही नहीं रही। और फिर हाथ में देखना अगर हम चाहते हैं, पहली ग्लिम्स में कैसे पता चलेगा? हाथों का कलर डार्क हो जाएगा। जैसे अभी हमें शुरू से पता होता है ना हमारा हाथ का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अगर ये डार्क हो जाए तो मुझे पता चलेगा, मुझे नोटिस होगा कि मेरा हाथ डार्क रेड हो रहा है या ब्लैकिश हो रहा है। और ब्लैक मैजिक है। आपकी बॉडी पे निशान मिल रहे हैं,
कहीं चोट नहीं लगी, कहीं टक्कर नहीं लगी, नील का निशान पड़ गया, आप सुबह उठ रहे हो देख रहे हो नील कहाँ से पड़ गया, कहीं दर्द भी नहीं हुआ, दैट शोज ब्लैक मैजिक है। ओके। तो हाथों में कैसे पता चलता है? किसी के हाथ देखते ही ग्लिम्स आ जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। इसकी भी रेमेडीज होती हैं? जैसे घर में देखा होगा बचपन में बच्चों की नज़र मदर्स उतारती है तेल की बाती से, लाल मिर्च से, है ना, नमक से, वो सिंपल जो हम नज़र पकड़ कर ले आते हैं। दूसरा, घर में जब नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं वो हमें फील हो जाती हैं। आप बाहर बहुत एक्टिव हो, आपको बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं, आप बहुत हैप्पी पर्सन हो, घर में जाते ही एक अजीब सी घुटन है, मन कर रहा है बाहर निकल जाऊँ, वॉक पे निकल जाऊँ, जिम चला जाऊँ, बस मुझे घर पे नहीं बैठना, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो घर की एनर्जीज पे काम करना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें वास्तु भी आ जाता है। अगर वास्तु नहीं करा पा रहे हैं अभी, सिंपल जिससे घर की एनर्जी पॉजिटिव हो, आप घर में कपूर जलाएं। घर के ब्रह्मस्थान पे जो आपका सेंटर ऑफ द हाउस है वहाँ पर आप कपूर, और कपूर को जलाना नहीं है, डिफ्यूज़ करना है। अपने घर में रोज़ शाम को आप कपूर डिफ्यूजर में रख के डिफ्यूज करें, है ना। जो घर में पोछा लगता है उसमें रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक हम बोलते हैं, वो डाल के पोछा लगवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह जब उठते हैं तो जो पहली शुरुआत, कहते हैं ना कि बिगनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप मंत्रास चलाएं। गायत्री मंत्र लगा सकते हैं आप, हनुमान चालीसा, राहु पे भी, शनि पे भी, कोई भी दशा अंतर्दशा चल रही है ये चीज़ काम करती है। और आप घर की वेंटिलेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें। मैं पामिस्ट्री के पॉडकास्ट में थोड़ा सा वास्तु भी कवर कर रही हूँ कि अगर आप वास्तु नहीं भी करा पा रहे हैं लेकिन आपके घर की सारी दीवारें सफ़ेद कलर की हैं, आपने एकदम वाइट कलर लिया हुआ है, और आप अपनी वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखते हैं, आप सुबह शाम सारी खिड़कियाँ खोलते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, सारी स्टक एनर्जीज निकल जाए, तो भी ये अपने आप में एक पूरी पावरफुल रेमेडी है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी स्टक नहीं होंगी। हमारे हाथ में नेगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती हैं? हम नज़र पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम हाथ से ही तो एनर्जी रिसीव करते हैं। Okay. तभी हमारे हिंदू संस्कृति में क्या करते हैं, ये नवग्रह मैंने बताया हाथ में होते हैं, यहाँ पे भी नवग्रह हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं ना, ऐसे मिलते हैं, इसमें आदर सम्मान भी हो गया, हमारे नवग्रह किसी को दिखे भी नहीं और हमने कोई एनर्जी भी कैच नहीं की। इसीलिए हमारी संस्कृति में किसी का भी सम्मान करते हुए हम हाथ जोड़ते हैं। और हाथ मिलाना बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल वेस्टर्न कल्चर हो गया है, आजकल तो पूछने ही वाला था कि हर किसी से हाथ मिलाना चाहिए या नहीं चाहिए। आजकल तो वो हैंडशेक्स पर वो क्या पूरी प्रेजेंटेशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं कि आप कैसे हैंड मिला रहे हैं, कैसे आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आई अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट कल्चर में ज़रूरी है, लेकिन जहाँ अवॉइड कर सकें आप नमस्ते कीजिए ना, हम हिंदू हैं ना। तो अगर आप नमस्ते करते हैं तो आप अपने आप को कोई भी नेगेटिव एनर्जी कैच करने से बचा पाते हैं। तो जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ अवॉइड करें। और मेरे ख्याल से जब हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं ना तो हम ज़्यादा आदर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा जी, जैसे अभी ऑफ कैमरा हमारी बात भी हो रही थी जी, कि आजकल के जैसे बहुत यंग जनरेशन जो हमारी है, जेन जी, आजकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मतलब 16 साल के बच्चे भी आजकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक दूसरे को मतलब सब कुछ खुदा मान लेते हैं। तो ये भी पता किया जा सकता है कि उनकी शादी उन्हीं से होगी या किसी और से होगी, या ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल पता किया जा सकता है। जैसे हमने अभी बात की ना, यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप्स की लाइन होती है जो मैरिज लाइन होती है, ठीक है। एक लाइन इनमें से हमारी डार्क होती है जो आगे तक जा रही है, उसके अलावा 2-3 लाइंस और होती हैं। तो मतलब 3-4 आपके सीरियस रिलेशनशिप्स होने हैं। अगर वो लाइंस हैं दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द वन ना। अभी और भी लोग लाइफ में आएंगे। अभी 16 साल की उम्र में ज़रूरी नहीं है आपको वो लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है। और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है, आसपास कोई लाइंस नहीं है, अगेन मैं बता देती हूँ, ये मर्करी फिंगर जहाँ शुरू हो रही है और ये हार्ट लाइन के बीच में अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है और वो इंसान आपको मिल गया है तो येस देयर आर चांसेस कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। बट अगर मल्टीपल लाइंस हैं दैट शोज कि आपकी लाइफ में और भी लोग आएंगे जिनसे आप अटैच होंगे। मतलब ये अफेयर की तरफ भी थोड़ा सा इंडिकेशन है, बिल्कुल कर रहा है कि मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। वो तो वैसे भी अगर आपकी हार्ट लाइन पर, अगर मैंने भी बताया था ना, लाइंस निकल रहे हो, ब्रांचेस निकल रहे हो, दैट ऑल्सो शोज कि आपकी टेंडेंसी है कि आपकी लाइफ में लोग आएंगे, आप उनसे अट्रैक्ट होंगे और वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होंगे। और कौन से साइंस होते हैं जो इस तरीके के इंडिकेशन? वीनस अगर पॉजिटिव है तो आपको चार्मर बना रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, चाहे आप पर्सनल चाहे प्रोफेशनल सर्कल में लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। जो आपको पॉजिटिव बेनिफिट भी देता है ना, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपकी टीम में आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाह रहे हैं आपसे। यही अगर वो जो आपकी मल्टीपल लाइंस है वीनस की, उनमें जिगजैग बन गया, जाली बन गया, तो वो लोग आएंगे और आपको हर्ट करके जाते जाएंगे। ओके। तो हम हार्ट लाइन, वीनस का माउंट
और ये रिलेशनशिप्स वाली लाइन, तीनों देखते हैं जिनसे पता चलता है। तो जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो हमारी जेनजी, जो आपने बात की, यंग जनरेशन जो है, जो हमेशा सेशन बुक करती है, तो पता है सबसे, आप बताओ सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता होगा उनका? मतलब मेरी इससे लड़ाई हो गई है तो ये कब मानेगा मेरी बात, या ऐसा कुछ? ब्लॉक कब करेगा? ओके। तो सामने वाला पर्सन मुझे, क्योंकि आजकल कितना आसान हो गया है ना, हमारी जनरेशन में अगर बात करें, अगर झगड़ा होता था तो हम टाइम लेते थे, सोचते थे, फिर चीज़ें ठीक करते थे। आजकल तो गुस्सा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉक कर दो। आपने सामने वाले के फेस पे खिड़की बंद कर दी, और कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो तभी तो रिश्ते इतने जल्दी टूटते भी हैं, क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करते ना रिश्ते पे, हमने ब्लॉक कर दिया, काम खत्म, आगे बढ़ो। ये नहीं सोचते कि रिश्ता टूट क्यों रहा है, या ये चीज इस स्टेज तक आप पहुंचे क्यों हो। फास्ट है ना, सब कुछ जल्दी करना है। तो मेरे पास मैक्सिमम सेशंस जो यंग बच्चे हैं, टैरो भी मैं करती हूँ, तो टैरो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, पामिस्ट्री में यही पूछा जाता है कि ब्लॉक कर दिया, अब इससे आगे बात होगी या ये खत्म हो गया है? ये पता किया जा सकता है वैसे? क्रॉसेस अगेन देख के कि जिस एज पर वो है उस टाइम हार्ट लाइन पे कोई क्रॉस आ रहा है, कोई ब्रांच बाहर निकल रही है, वीनस में कुछ हो रहा है, उस टाइम की जो लाइंस हैं, क्योंकि अगेन लाइंस तो चेंज हो जाती हैं, तो जब वो आते हैं तो अभी अगर मैं आपका हाथ देखूं तो आपकी हार्ट लाइन क्या कह रही है, आपका वीनस माउंट क्या कह रहा है सब ना, बता देगा। आपकी रिलेशनशिप वाली लाइन कैसी है वो बता देगी कि आने वाले 2-3 महीने में ये रिलेशन स्टेबल है या फिर ब्रेकअप होने। ये तो रिलेशनशिप की बात रही जो हमने यंग जनरेशन की करी, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ मैं आता हूँ जी, कि मैंने किसी को पार्टनर बनाया, हाँ, तो मैं उसका हाथ तो देख नहीं सकता, लेकिन मैं अपने हाथ से पता कर सकता हूँ कि मुझे किसी की पार्टनरशिप अपने बिजनेस में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि मुझे कहीं लॉस तो नहीं होगा। सी, बिजनेस आपका कैसे चलेगा, लॉस तो नहीं होगा, उसके लिए ये बिजनेस की जो फिंगर होती है, मर्करी की फिंगर होती है। सबसे पहले आप मर्करी का माउंट देखोगे कि वो कैसा है। अगर आपका ये माउंट खराब है तो डेफिनेटली बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, फिर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आएंगी, फिर हम वीनस की तरफ जाएंगे। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज़ हम सिर्फ एक माउंट या एक लाइन से नहीं देखेंगे। और फिर अपने पार्टनर का भले आप पूरा हाथ नहीं देख सकते, लेकिन लक लाइन तो बहुत ही विजिबल होती है। अगर उनकी लक लाइन बहुत अच्छी है तो वो जो उनकी किस्मत से काम आएगा वो अकेले उनके लिए नहीं आएगा, सिंस ही इज योर पार्टनर, तो वो आपके लिए भी आएगा। तो दैट शोज कि इट इज अ ग्रीन फ्लैग कि वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर उनका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, अगेन उसके लिए बहुत हाथ देखने की जरूरत नहीं है, वो बात करते हुए भी दिख जाता है, तो भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं, आप किसी को बिजनेस पार्टनर, तो आपको अगर हल्का ऐसे हाथ दिख भी रहा है और आपको थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप एलिमेंट जो हमने डिस्कस कर लिए, साइंस अगर आपको कोई दिख जाता है तो, और माउंट्स जो हमें पता है सारे प्लैनेट्स के, तो उससे हम उसकी पर्सनैलिटी और उसके फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, हमारा डिसीजन आसान हो जाता है। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि आज जितने भी एचआर्स जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे एक्चुअली होता है, वो एक कंडीशन और डाल देंगे कि अपने हाथ की फोटो भी हमारे साथ भेजिए। नहीं, पर एक्चुअली ऐसा होता है, जो हायर करते हैं ना वो या तो मेरे पास फोटो भेजते भी हैं या मुझसे कंसल्ट भी करते हैं कि हम क्या क्या देखें। जब कैंडिडेट आ रहा है, बैठ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हैंड में हमें ग्लिम्स में क्या क्या दिख सकता है कि हमें पता चल जाए कि वो कैसा इंसान है। तो आप क्या बताती हैं उसमें? अगेन जो हमने सारा डिस्कस किया कि नेचर कैसा है, कलर देख लो हाथ का, फिंगर्स देख लो, एलिमेंट्स देख लो, है ना, जो हमें नॉर्मल बातचीत में दिख जाते हैं, उसके लिए हमें सामने वाले का हाथ ऐसे पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, या जैसे ये तो हमने बिजनेस की बात करी जी, और जनरेशन की तो बात हो ही गई है, न्यू जनरेशन की, लेकिन न्यू जनरेशन आजकल इतनी फास्ट है कि एक प्रोफेशन में भी टिकना नहीं चाहती है कहीं ना कहीं। वो 24 साल तक किसी चीज़ की पढ़ाई करी, फिर कहते हैं नहीं यार ए पे नहीं जाना, हमें तो बी डायरेक्शन में जाना है। राइट। तो अपने हाथ को देख के पता कर सकते हैं जाने से पहले कि हमें वहाँ पे जाके सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए एक जॉब में है, आपका वहाँ मन नहीं लग रहा, आपको ना फीलिंग नहीं आ रही, यू वांट समथिंग एल्स, किक नहीं मिल रही है, तो फिर हम माउंट्स पे जाएंगे कि हमारी फिंगर्स अगेन वो प्लैनेट्स हैं, हमें किस तरह का काम करना चाहिए। तो अगर हमारा जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है तो हम काउंसलर, टीचर, विजडम, नॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हम वो काम कर सकते हैं, है ना। टीचर बन सकते हैं, है ना, लॉ में हम जा सकते हैं। अगर हमारा सैटर्न माउंट बहुत अच्छा है तो पॉलिटिक्स की तरफ हम जा सकते हैं, जिसमें हार्ड वर्किंग फैक्ट्रीज हम ले सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मशीन्स और लेबर के साथ काम करना है। ठीक है। तीसरा, अगर हमारा ये वाली फिंगर, सन फिंगर हमारी बहुत अच्छी है, तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, हम IAS, IPS ऐसी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर फेम है और गवर्नमेंट से या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें गवर्नमेंट के टेंडर्स हमें मिल सकते हो,
है ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो हमारा बहुत अच्छा जा सकता है। और एक चीज़, रिंग फिंगर जो है, सन हमारे लाइफ में कौन है, हमारे फादर, तो फादर का बिजनेस भी, फादर जो कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और मर्करी की फिंगर सबसे ज़्यादा बिजनेस दिखाती है, मार्केटिंग दिखाती है, कम्युनिकेशन दिखाती है। आप हीलर बन सकते हैं, आप काउंसलर अगेन बन सकते हैं, आप स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप एक पामिस्ट को अपना हाथ दिखा सकते हैं। वो आपकी रेखाएं देख के, आपके माउंट्स देख के आपको बता देंगे। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, दैट मीन्स आप बहुत क्रिएटिव हैं, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है आप में, बिल्कुल। आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, है ना, क्रिएटिविटी आपके अंदर, आप किसी भी चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। जिनका वीनस माउंट अच्छा होता है, तो ओके। जिनका मून माउंट अच्छा है, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। वो ट्रैवल ब्लॉगर आजकल इतना चलता है, तो मतलब उनका जितने भी ट्रैवलर्स हैं आप देखेंगे उनका मून माउंट आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो सारे नवग्रह, सारे प्लैनेट्स हैं हमारे हाथ में, आप बोलो तो आपको क्या करना है, तो उससे रिलेटेड हम प्लैनेट देख के जान सकते हैं कि ये प्रोफेशन आपकी लाइफ में आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं। ओके। ये तो मतलब वही वाली बात है, सब कुछ हमारे हाथ में है, पाना आपको है, Exactly. लेकिन डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जाते जाते और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खजाने वाली लाइन कौन सी होती है जो व्यूअर्स सोच भी रहे होंगे, अभी तक पूछा नहीं गया। या खजाना करोड़पति की कैसे पता चलेगा कि यार मतलब ये चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी, हमें इस एज के बाद मिलेगी या किस एज के बाद? हमारे हाथ में ना एक मिस्टिक क्रॉस होता है, मिस्टिक मैजिकल, है ना, वो क्रॉस जो हमारी हार्ट लाइन है और जो हमारी माइंड लाइन है, ओके। इसके बीच में एक क्रॉस बनता है। ओके। अगर वो आपके हाथ में है तो वो बहुत पैसा देता है, उसको मिस्टिक क्रॉस बोलते हैं। ओके। और जिनके हाथ में नहीं है वो डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि अगर आपका शुक्र अच्छा है, मून आपका अच्छा है, जुपिटर आपका अच्छा है, तो भी आपको लाइफ में वो सब मिलेगा। अगर वो अच्छा नहीं भी है तो इस पॉडकास्ट में अनमोल ने बहुत सारी रेमेडीज पूछी हैं जो आपके लिए बहुत आसान है करनी, और डेली लाइफ में आप कर सकते हैं, और अपने हाथों की लकीरों को बदल भी सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं, ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू मैम इस Thank you. पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतनी अमेजिंग रेखाओं को अनकोड किया हमने आज। जी। मतलब मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी, और मुझे भी लेके बहुत अच्छा लगा इस बारे में बात करके, क्योंकि पामिस्ट्री मेरे दिल के भी बहुत पास है। बिल्कुल। और ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम जितनी बात करें उतना कम है। ये तो है, ये मुझे फील हो रहा है आज। बट टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमें जी। पॉडकास्ट खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आप निराश मत होइए, जल्दी दूसरा सेशन लेके आएंगे। इतने आप इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स करें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैम के साथ न्यू सेशन लाएंगे, पूछेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।